हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज द ओए के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड न्यू कोलोसस को। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस एपिसोड की शुरुआत में हम नीना को एक बोर्डिंग स्कूल में देखते हैं। ये बोर्डिंग स्कूल अमेरिका में था और यहाँ उसी के जैसे ब्लाइंड बच्चे रहते थे। वह कहती है कि वॉय की अटैक के बाद वह जिंदा बच गई। इस बात का पता किसी को ना चले, इसीलिए उसके पिता ने उसे चुपचाप रशिया से अमेरिका भेज दिया। उसकी आंटी उसे बोर्डिंग स्कूल में देखने आया करती थी। नीना और उसके पिता हर संडे को एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते थे। नीना उन्हें वायलिन बजाकर भी सुनाती थी। एपिसोड के पहले सीन में सारे बच्चों को अपने हाथों से सांप पकड़े हुए दिखाया जाता है। नीना कहती है कि उसे अपने सांप की दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें वॉय के लोगों से छिपकर रहना पड़ रहा है। वो नीना को भी सावधान रहने को कहते हैं। वो उसे रशियन में बात करने के लिए भी मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं, पर वह नहीं जानते कि कितना समय लगेगा, मगर तब तक उन्हें छुपकर रहना पड़ेगा। अगले दिन नीना को उसकी हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उसे अपनी आंटी मिलती है। वो बताती है कि एक एक्सीडेंट में उसके पिता मारे गए और अब नीना को स्कूल छोड़कर उनके साथ चलना पड़ेगा। नीना कहती है कि मेरे पिता वॉय के लोगों से छिपकर रह रहे हैं और वो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। नीना अपनी आंटी के साथ उनके घर पर रहने चली आती है, मगर अब नीना के पिता उसे पैसे नहीं भेजते थे। उसकी आंटी भी उसकी सारी ज़रूरतों को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नीना उस घर में बहुत अकेले पड़ गई थी। उसकी आंटी एक अडॉप्शन एजेंसी चलाती थी जिसमें वह उन लोगों को गोद लेने के लिए बच्चे ढूंढ कर देती थी जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। नीना की जिंदगी में खुशी का पल तभी आता था जब वह बच्चों के साथ खेलती थी। एक दिन उसकी आंटी के घर में नैन्सी और एबल आते हैं। उन्हें भी एक बच्चा गोद लेना था। जब नैन्सी बाथरूम में थी तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वह उस बच्चे की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वह देखती है कि नीना अंधे होने के बावजूद उस बच्चे को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश करती है। नैन्सी को तो उससे प्यार ही हो जाता है। वह जान जाती है कि नीना बहुत खास है और वह अपने पति एबल को उसे गोद लेने के लिए मना लेती है। उसकी आंटी पहले तो मना करती है, मगर फिर पैसों के लिए मान जाती है। वह कहती है ठीक है, आप नीना को ज़्यादा सुविधाएं दे सकेंगे, मगर इसके बारे में आप किसी से कुछ भी नहीं कह सकते। नैन्सी और एबल मान जाते हैं और नैन्सी नीना का नाम प्रायरी रख देती है। अब हम नहीं जानते कि उसकी आंटी उन्हें किसी को कुछ भी कहने से क्यों मना करती है। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने नीना को इलीगली गैर कानूनी तरीके से गोद लिया था, या फिर शायद इसलिए ताकि वॉय के लोग उसे कभी ना ढूंढ सके। नैन्सी और एबल प्रायरी को अपने घर लाते हैं, लेकिन एक दिन नैन्सी और एबल प्रायरी को नींद में चलते हुए देख लेते हैं। वह रशियन में कुछ बड़बड़ा रही थी। एबल अपने वीडियो रिकॉर्डर से ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वह ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर को दिखा सके। डॉक्टर नैन्सी और एबल को बताते हैं कि प्रायरी को अभी भी लगता है कि उसके पिता जिंदा है और वे उसे सपने में बताते हैं कि वह प्रायरी से कहाँ मिलेंगे। वो मानती है कि उसके सपने प्रीमोनिशंस हैं, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है इसका पता उससे पहले से ही चल जाता है और वॉय के लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि प्रायरी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं और उसे जल्द से जल्द दवाइयाँ लेनी शुरू कर देनी चाहिए। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या प्रायरी के माँ बाप को भी ऐसी बीमारी है, मगर वे लोग उसकी आंटी से कांटेक्ट नहीं करते। प्रायरी कहती है कि उसने 13 सालों तक दवाइयाँ ली। इससे वह तो शांत हुई, मगर उसे सपने आने बंद नहीं हुए। वो कहती है कि उसे सपने में उसके पिता हाथ में केक लिए दिखते हैं। उस केक के ऊपर 21 कैंडल थे जो उसके 21वें बर्थडे की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें एक जगह पर मिलना था जहाँ एक चेहरा चारों तरफ से पानियों से घिरा हो, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर इशारा कर रहा था। प्रायरी घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तो ऐसे वह 7 साल पहले गायब हुई थी। वो उसके पिता का पूरे दिन इंतजार करती है, मगर वह नहीं आए। प्रायरी वहाँ खड़े होकर वायलिन बजाने लगती है जिससे कि उसके पिता उस वायलिन की धुन सुनकर उसके पास पहुँच सके। उसके पिता उस वक्त नहीं पहुँचे, लेकिन कोई और आया। वो कहती है कि उस आदमी ने मेरी जिंदगी बदल दी।
फिर हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। नैन्सी प्रायरी को घर लौटते समय देख लेती है और दुखी हो जाती है। प्रायरी से नैन्सी इस बारे में बात करती है। प्रायरी कहती है कि पूरे दिन घर में वह बोर हो जाती है, इसलिए वह घर से थोड़े समय के लिए निकलना चाहती है। एबल प्रायरी की साइड लेता है और उसे हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से निकलने देता है। हालांकि नैन्सी प्रायरी को घर के अंदर ही रखना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि प्रायरी दोबारा घर से भाग जाए। फिर हमें अल्फोंसो को दिखाते हैं। उसे एक स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब वह किसी भी किस्म की परेशानी में नहीं पड़ेगा। अब सारे मिलकर प्रायरी की स्टोरी में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और गूगल पर छानबीन करते हैं। उन्हें बस एक्सीडेंट का पता लगता है, मगर उन्हें नीना के होने का कोई सबूत नहीं मिलता। अल्फोंसो और बक की मुलाकात एक दुकान के सामने होती है। अल्फोंसो उसे बताता है कि वह रात को उनसे मिलने नहीं आएगा, लेकिन फिर वह मान जाता है। सब लोग रात को मिलते हैं। प्रायरी आगे की कहानी कहना शुरू करती है। वह कहती है कि वह स्टेशन पर वायलिन बजा रही थी। एक दिन एक आदमी आया और पूछा कि क्या तुम रशियन हो, जबकि वह अमेरिकन था। जब वहाँ से वो जाने लगती है, तब वह कहता है, तुम्हारे वायलिन बजाने के स्टाइल से मैं बता सकता हूँ कि तुमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। प्रायरी पूछती है वह क्या होता है। वह कहता है कि क्या वह कुछ देर के लिए मर गई थी और फिर दोबारा जिंदा हुई। ये सुनकर प्रायरी शॉक हो जाती है। वह प्रायरी को डिनर पर लेकर जाता है और वह आदमी कहता है कि उसका नाम हैप है और वह एक साइंटिस्ट है। वह उसके जैसे लोगों जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो पर स्टडी कर रहा है। वह फ्लैटलाइन होते समय क्या होता है उसे खोजना चाहता है। हैप प्रायरी से कहता है कि तुम्हें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए थी। फ्लैटलाइन होने के बाद लोगों में शक्तियाँ आ जाती हैं, अलग अलग तरह के टैलेंट उनमें आ जाते हैं। दवाइयाँ लेने से तुम में जो खासियत आई है वह कम हो जाएंगे। प्रायरी से ऐसे कोई पहली बार बात कर रहा था जो उसे पागल नहीं समझता था। प्रायरी हैप से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझ पर रिसर्च करो। वह प्रायरी को अपने प्राइवेट प्लेन से उसके घर ले आता है। दोस्तों, इसका मतलब यह था कि कोई भी पता नहीं कर सकता था कि प्रायरी वहां से आगे कहाँ गई। प्रायरी हैप के घर पहुंचकर उससे उसका फ़ोन मांगती है, जिससे कि वह अपने माँ बाप को कॉल कर सके। वह नंबर डायल करती है, मगर फ़ोन नहीं लगता। हैप उसे उसका कमरा दिखाने ले जाता है। उसका रूम दरअसल उस घर के बेसमेंट में था। प्रायरी बहुत खुश थी। हैप उसे उसके बिस्तर पर बिठाता है और उससे कहता है कि वह प्रायरी से मिलकर बहुत खुश है। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। प्रायरी को उस पर शक होता है जब वह उसके रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। वह उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसका सर एक ग्लास की दीवार से टकराता है। हैप उसका सामान लेकर वहां से जाने लगता है। वह उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहती है प्रायरी। वह कहता है कि उसका नाम होमेर है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला जाता है और प्रायरी को वहाँ ग्लास के पिंजरे में कैद दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।